बाकी पूरा गांव ही ये जो है वो उजड़ गया है। बहुत बड़े लेवल पे ये उजड़ा हुआ है। ये जो हमें हॉन्टेड लग रहा है, हाँ दरअसल इसकी कहानी जो शुरू होती है वो 200 साल पहले शुरू होती है। थोड़ा सा आगे आ जाओ आप इधर की साइड, और थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको कि आपको बैक होते हुए चलना पड़ेगा, और आप चल सकते हो मुझे पता है। चलते रहो। तो इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है करीब 200 साल पहले। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर ब्रदर सिस्टर चैनल। सो आज की वीडियो क्या होने वाली है ये हमको बताएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है कुल्हरा गांव है, अबॉन्डेड प्लेस है, और आई थिंक 1800 में ये पूरा गांव खाली हो गया था। और जब से इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, यहाँ पर सरकार द्वारा भी बोर्ड लगाया गया है, साइन लगाया गया है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। और बहुत से ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं जिनके अंदर कई ऐसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जैसे गौरव तिवारी थे, ठीक है। और भी इंडिया के बहुत जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इधर जाकर उन्होंने ये प्रूफ किया है कि हाँ, इधर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ एंटिटी होती हैं। तो देखते हैं बिना किसी देरी के वीडियो क्या है, क्या रहने वाली है। वीडियो के एंड में बात करेंगे ये नाम, और प्लीज वीडियो को गूगल पर पूरा टाइप करते देखा हो ना करो प्लीज कि ओके। एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो सेकंड नंबर पे आता है कुलधारा। मतलब पूरा का पूरा गांव ही अबंडेंट हो गया, और बहुत सारी आपको मतलब अलग अलग मिथ सुनने को मिलेंगे, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग चीज़। तो पहले तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं, और उसके बाद आपको मैं यहाँ की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊँ। तो उससे पहले हेलो, नमस्कार, हाथ जोड़ के आप सभी को मेरा प्यार। और थोड़ा सा इधर को चलते हैं भाई, इधर को मेरे को ज़्यादा डरावना लग रहा है। कुछ ऐसा है क्या? ये मुझे लग रहा है। एक तो ये लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है उधर का। दीपक भाई क्या बताऊँ मैं आपको। आ जाओ आ जाओ। आपको डरावना क्या लग रहा है, मेरी पूरी डर लग रखी है मुझे। लेकिन तो भाई आज मेरे साथ राकेश नहीं है, आज मेरे साथ है अमित भाई। और अमित भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठ के कैमरा चला रहे हो भाई, खड़े हो जाओ। पैरों पर मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा डर के हमारे ढंग से। मैं नहीं ऐसी जगह पे लेके आया हूँ ना। ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा हो गया, लेकिन पर है मतलब यार थोड़ा सा तो है ही ना। मतलब लग रही है ना कुछ जगह। ऑथेंटिक हॉन्टेड जगह पे लाए हो आप, और मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। तो जो अमित को नहीं जानता, उसने मेरे व्लॉग चैनल पे हिमाचल के और जो भी हमने मनाली गए थे साथ में, उसमें था अमित हमारे साथ। तो इसी के साथ आया हूँ मैं कुलधारा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है भाई। मतलब पहली बात तो आपको अगर नाइट में आप सर्च करोगे ना, तो बहुत ही कम आपको ये कहानियाँ मिलेंगी यहाँ की। आ जाओ अमित, थोड़े भाई आगे चलते हैं। और थोड़ा सा दिन में अगर ये जगह के बारे में बताऊं मैं आपको, तो दिन में इस जगह को एक मतलब पिकनिक स्पॉट्स टाइप में माना जाता है। आप 5 बजे तक यहाँ पे आ सकते हो, घूम सकते हो, इस जगह को देख सकते हो। लेकिन रात होती ही ना, ये जगह बदल जाती है एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस में, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में। कहते हैं दीपक भाई रहस्यमयी और श्रापित जगह है ये। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। बाकी पूरा गांव ही ये जो है वो उजड़ गया है। बहुत बड़े लेवल पे ये उजड़ा हुआ है। अगर इसकी लोकेशन की मैं अगर बात करूँ ना, तो इसकी लोकेशन तो मैं इसकी कल वीडियो बनाऊंगा, यानी कि वो इससे पहले वीडियो आ चुकी होगी, डे लोकेशन की वीडियो, वो ज़रूर देखना। आपको उसी से आइडिया हो पाएगा कि कितनी ह्यूज लोकेशन है ये, और तब समझ में आएगा कि भाई मेरे तो बस की है ही नहीं कि मैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट में भी इसको कवर कर पाऊँ। तो अमित, ये तेरे को मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ के बारे में। हाँ जी। ये जो कुलधारा गांव है ना, ये जो हमें हॉन्टेड लग रहा है, हाँ दरअसल इसकी कहानी जो शुरू होती है वो 200 साल पहले शुरू होती है। थोड़ा सा आगे आ जाओ आप इधर की साइड, और थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको कि आपको बैक होते हुए चलना पड़ेगा, और आप चल सकते हो मुझे पता है। चलते रहो। तो इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है करीब 200 साल पहले। 200 साल पहले ये बिल्कुल भी खंडर नहीं था। 84 गांव थे इसके आसपास, पालीवाल ब्राह्मणों के।
और कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई, रातों रात पूरा गांव शापित हो गया, पूरा गांव बंजर हो गया रातों रात। शुरुआत ऐसे हुई, यहाँ पर एक दीवान थे, दीवान सालम सिंह, बड़े ही क्रूर और बड़े ही दरिंदे टाइप के बंदे हैं जी बिल्कुल। कहा जाता है उन्हें। और अब सालम सिंह जी के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं तो वो ये था कि सालम सिंह जी जो थे वो यहाँ के जो मुखिया थे, यानी कि सरपंच, उनकी बेटी से शादी करना चाहते थे, उनको पाना चाहते थे किसी भी कीमत पर। लेकिन एक ब्राह्मण समाज को ये मंजूर नहीं था कि हम अपनी बेटी किसी और दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सालम सिंह जी थे वो एक बढ़िया थे, जो हमारे अग्रवाल साहब भी हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि अपनी, वो सिंग लगाते थे फिर भी पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं, कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं पता है दीपक भाई। हाँ, ये मैंने देखा नहीं कि कोई भी सिंग लगाता हो कोई बढ़िया। तो भाई वो सिंग लगाते थे अपने नाम के पीछे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी या उनका हाथ उसके हाथ में बिल्कुल नहीं दे सकता। और इसके खिलाफ सारा ही गांव था और आसपास के नहीं 84 गांव थे। लेकिन एक दिन एक खत लिखा गया दीवान साहब के थ्रू, जो सालम सिंह जी हैं यहाँ के दीवान थे, उनके थ्रू पूरे गांव को और सरपंच को उनके घर पे खत भेजा गया कि अगर इस पूर्णवासी तक आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते हो तो मैं इस गांव पे हमला करूंगा और उसको उठा के ले जाऊंगा। तो ये बात सुन के 5000 परिवार जो थे पालीवाल के, जो मैं बता रहा हूँ पालीवाल ब्राह्मण थे, पालीवाल के 5000 परिवार इकट्ठा हुए जिन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी बेटी का हाथ उसको नहीं दे सकते। और इस डर से ही कह सकते हो आप एक सालम सिंह से कि वो ये पूरे का पूरा गांव, यानी कि 84 गांव छोड़ के चले गए थे। अभी तो 82 गांव वापसी आ गए थे, उनके पालीवाल के नहीं, बाकी बस गए हैं। 2 गांव अभी भी शापित हैं, एक और इसके साथ में फोर्ट है और एक ये है कुलधारा। अब जो साथ में जो फोर्ट है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बसावट हो चुकी है, लेकिन ये आज तक खंडर है। तो 200 साल पुरानी ये कहानी और शुरू होती है मतलब मोहब्बत से कह लो या फिर एक ख्वाहिश से कह लो, और शराब दिया गया इस जगह को कि ये जगह कभी बस नहीं पाएगी। तभी से बताते हैं कि ये यहाँ पर भूतों का वास हो गया है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी उन पालीवाल जो लोग थे उनके दर्द की या उनके चिल्लाने की, उनके चलने की, कई आदमियों के हाथियों की ऐसी ऐसी आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती हैं। लेकिन मेरे को लॉजिक थोड़ा सा ये समझ नहीं आया, मैंने इन सब चीज़ों की स्टडी करी उसके बावजूद भी, कि अगर कोई मरा नहीं, पूरे गांव छोड़ के गए हैं, तो फिर यहाँ पर लोगों की आवाज़ें कैसे आ सकती हैं? या तो ऐसा होता कि पूरा का पूरा गांव मार दिया गया होता तो उनकी आवाज़ें आती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो भाई देखते हैं हमें कोई आवाज़ आती है आवाज़ या नहीं आती। आज जब मैं आ रहा था हाँ तो हल्का सा फील हुआ कुछ नॉइस, हाँ, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मुझे लगा शायद वो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि तेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी हॉन्टेड प्लेस पे और तू सीधा जो आया वो कुलधारा में आया। पता नहीं कोई शायद यहाँ पे लोमड़ी है, सियार है, क्या है पता नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3-4 बार मूवमेंट हुई है इधर की साइड। मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने के लिए लेके आया था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा ना तो यहाँ पर बहुत हलचल होने लगी इधर की साइड, काफ़ी तेज़। मैंने तभी कैमरा ऑन किया और मैंने कहा एक बार जो भी है इसको देखते हैं, जो भी है कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। आ जा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि उस टाइम की ये बग्गी होगी या फिर जो भी होगा ये जो जिससे खींच के ले जाते होंगे, ये छोड़ गए होंगे यहाँ के लोग और ये संभाल के रखा हुआ है। थोड़ा सा अंदर आके दिखा दो अमित, ये चीज़ ये पता नहीं क्या है, बग्गी है क्या है क्या नहीं है। बाकी ये है वो सरपंच का गाँव, सरपंच का घर सॉरी, जिसको दोबारा रिनोवेट करा गया है। जो मेन यहाँ का बताते हैं लीडर था, जो भी था। आ जाओ एक बार। थोड़ा सा मेरे को जो डर है ना वो ये है कि पूरा जंगल है और कोई जानवर ना बैठा हो जो कि हमको नुकसान पहुंचा सके, बस, और कोई चीज़ का डर नहीं है। बाकी ये देख लो कुछ मतलब दोबारा ट्राई किया गया ये दिखाने का थोड़ा सा, और कि भाई दिन में मतलब इसको दोबारा रिन्यूएट करने की एक छोटा सा मतलब ये कोशिश करी गई है, कुछ ऐसा सा दिखता होगा ये घर उस टाइम पर।
अरे बाप रे, घर तो अच्छा कितना बना बड़ा है उस घर टाइम पे यार, है ना? आवाज बड़े वाली टॉर्च कहाँ है? बड़े वाली टॉर्च कहाँ है? हाँ? इधर सियार है जो हमें दिन में दिखे थे ना, झुंड पूरा। वही जंगली है। जानवर रहते हैं दादा यहाँ हैं? पे, जंगली जानवर रहते हैं। इतनी ज्यादा आवाज कैसे हो सकती है? आजा देखते हैं एक बार। ओह, ये तो भाई जंगल टाइप ही है भाई। यहीं पे ही कुछ यही पेड़ हिले थे काफी सारे, यही पेड़ हिले थे काफी ज्यादा। अब ऐसी प्लेसेस पे है ना, मतलब कुलधारा जैसी जगह पे यार, इतनी बड़ी जगह पे कुछ ऐसा। भाई कुछ तो हो रहा है इधर की साइड। जानवर ही है, जानवरों की पॉटी भी पड़ी है इधर। आजा आजा आजा, इधर से आजा आजा। जानवरों की पॉटी भी पड़ी है इधर, जानवर ही है। जानवर ही है ना। हाँ, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है अभी मामला। आजा आजा आजा, कोई नहीं, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर हम कुलधारा जैसी जगह पे आए हैं तो भाई। और देख लो भाई, पूरा का पूरा गांव अबेंडेंट हो चुका है। एकदम से कोई आवाज आ रही है इधर की साइड से, और फिर पता नहीं क्यों नहीं आ रही वो। तेरे को भी आ रही है ना पूरी पूरी? दीपक भैया बिल्कुल आ रही है। डॉक्टी जैसी हो जाएगी ना हल्की सी। भाई मैं थोड़ा सा बता दूं कि अमित जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव रखता है। तो एक ये छोटा सा एक कोशिश भी है। मेरा तो अभी भी हाथ दूज रहा है कैमरा पकड़ते हुए। कोई नहीं, टेंशन मत ले। अभी भी ये मेरी एक ये भी कोशिश थी कि इसको एक एक्सपीरियंस मिले, लेकिन यहाँ पर जो आवाज़ें आ रही है ना, इससे इसका एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। और ये ऑफ कैमरा मुझे ये भी बोल रहा था कि भाई, जैसी आवाज़ आई थी कि भाई 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 चलो यहाँ से। जानवर के भी तो हो सकते हैं ना। लो आवाज आई ना वापस, अब आई ना? सुनी? हाँ, कह रहा था ना मैं आपको। क्लियर आवाज़ है। भूतों से ज्यादा जानवरों का खतरा ज्यादा है। ये जानवर ही है। ये तो डॉग की आई है, इससे पहले आई थी दादा। नहीं, इससे पहले, लेकिन हाँ। ये जानवर ही है कोई, ये कोई जानवर ही है। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं हम, और बहुत बड़ी लोकेशन है यार एक्चुअली ना, तो एक्सप्लोर थोड़ा सा और करते हैं। क्या पता आज हमें कुछ देखने को ही मिल जाए। भगवान करे ऐसा हुई नहीं। है? कोई नहीं, बाकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी मेरे व्यूअर्स की कि मैं मेरे को इंस्टाग्राम पे देख लिया था कई लोगों ने कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ कुलधारा पे। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ, तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आने लगे, भाई गैजेट्स लेके जाना, भाई गैजेट्स लेके जाना। भाई मैं बताता हूँ क्या, मैं गैजेट्स है ना उन्हीं जगहों पे लेके जाऊँगा जहाँ पर मैं लेके जाना चाहता हूँ। ज़्यादातर जगह है ना मैं द रियल वन स्टाइल में ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर कोई यहाँ पे कॉमन मैन है, यहाँ पे गांव के लोग जो आते हैं, उनको भाई वो गैजेट्स लेके थोड़ी आते हैं यहाँ पे, उनको कि वो चीज़ें उनको जी वो चीज़ें फील होती हैं, गैजेट से थोड़ी होती हैं फील, वो उनको नेचुरली फील होती है। तो मैं वही चीज़ फील करना चाहता हूँ। अब उनको कोई आवाज़ आई है, उनको कोई चलने की आवाज़ आई है, हाथियों की आवाज़ आई है, या बच्चों के रोने की आवाज़ आई है, तो वो मुझे क्यों नहीं आ रही? कहानियाँ तो बहुत सारी दादा इसके अंदर, लेकिन वही बात है। हाँ, नहीं, कहानियाँ सच भी हो सकती हैं। कई जगह मेरे साथ हुआ है अब ऐसा, कई जगह मेरे साथ हुआ है ऐसा कि मुझे बहुत हार्ड एविडेंस मिले हैं, आवाज़ें आई हैं, और काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है ना कभी कभी। अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा मैंने सबसे जान रहे होंगे, एक वो होटल अम्बाला होटल किया था, उसमें मेरे को अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस मिला था। मतलब इतना टाइम से मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट था और इन चीज़ों के बारे में बुरा भला बोलता था,
लेकिन उस वीडियो से मतलब मैं एक डाउट में आ गया हूँ और अब मुझे अपना डाउट क्लियर करना है। इसीलिए मैं अलग अलग कोशिशें करूँगा कि कुछ भी करके हम इन चीज़ों को अगर है तो एक हार्ड एविडेंस में कैच कर सके। हाँ, डिवाइसेस भी लेके आएंगे और डिवाइसेस अच्छे लेवल के लेके आएंगे जिससे हम एक हार्ड एविडेंस कैच कर सके अगर ऐसा है कुछ तो। पैरानॉर्मल डिवाइसेस कितनी शांत जगह है। तो बाकी यही है, अब पूरा आप इसको घूम लो कुलधारा को रात को। और रात को अगर हम ऐसे चल रहे हैं ना यहाँ पे रात को, तो अगर रात को आपको कोई ऐसे इन रोडों पे चलता हुआ दिख रहा है ना तो हम ही है वो भाई। दिन में तो यहाँ पे पिकनिक मनाने ही लोग आते हैं द रियल वन। लेकिन भाई बहुत बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत बहुत बेहतरीन इसकी लोकेशन है। अच्छा, मैंने आपको सेकंड थ्योरी नहीं बताई, सॉरी। इस पूरे मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ इस जगह को लेके ना कि मैं इस जगह को कवर कर पाया। सेकंड थ्योरी भी ये बताई जाती है इस जगह की कि यहाँ पर लोगों को जो बताते हैं पालीवाल जो थे, ब्राह्मण थे, उनको कर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दिया गया। लड़की वाला जो मैटर नहीं था, एक थ्योरी ये भी है कि लड़की वाला मैटर नहीं था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए जिसके कारण उनको टैक्सेस नहीं देने और वो गांव छोड़ के चले गए। तो ये भी एक थ्योरी है। आप अगर गूगल करोगे और आप इसके बारे में थोड़ी डीपली जानोगे तो आपको दोनों थ्योरी सामने आ जाएंगी। बाकी अब दिखाते हैं आपको हम इसकी मेन हॉन्टेड जो प्लेस है ना, वो सीधा जहाँ पर अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, मैंने जितने भी प्रूफ देखे हैं, जितने भी एविडेंस देखे हैं, वो मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को वहीं पे कैच होते हैं। वो है यहाँ का मंदिर। बताते हैं वो मंदिर शापित नहीं है, लेकिन उसके आसपास वो चीज़ें ज़रूर कंटिन्यू होती रहती हैं, ऐसा बताते हैं लोग। तो बाकी देखते हैं। तो अब हम बहुत लंबा एक राउंड लेके आ गए हैं मेन जगह, ये गोल जगह। और अब देखो एक हंसी की बात ही बताऊंगा। देखो गाय माता बैठी हुई है। अब ये भूत तो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से दिख रही है इसमें? दिख नहीं रही। आजा आगे आजा। मंदिर के अंदर ही गाय माता बैठी हुई है और ये पूरा रिनोवेट करा गया है, पूरा एक इसको रिनोवेट करा गया है। देख लो दोबारा इसको पूरा रिनोवेशन पे डाला गया है ये गाय माता। और मुझे लग रहा है कि इनको यहीं पे बांधा जाता है क्योंकि इनका पूरा सिस्टम यही लग रहा है मुझे। रियल काऊ है क्या? अजीब आवाजें निकाल रही हैं। तो लोग रहते भी हैं यहाँ पर नहीं। प्रेजेंट? आप भी डरा रही हो क्या? मैं गाय बांध देते होंगे ना, मंदिर है तो ये वो मंदिर है, ये वो पूरा इनका ब्राह्मणा है मेन, जहाँ से इसकी एंट्री होती है इधर से कुलधारा की। और ये एक छतरी है। बाकी इसको तो अब रिन्यूएट कर दिया गया पूरा, इसको रिनोवेशन पर डाल के पूरा एक गाय और है उधर से आई है, उसने मेरे को सच में डरा दिया। मैंने कहा कि वहाँ कुछ कौन झाँक रहा है। तो इसको रिनोवेशन में डाल दिया गया है। तो पूरा इसको एक दोबारा ये बनाने की ASI की जो चीज़ें आती है ना, वो थोड़ा सा इससे लोगों को चाहती हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुला सकें टूरिस्ट आए, पर्यटकों को, टूरिस्ट को, और थोड़ा सा इसलिए ये काम किया गया है। देखो थोड़ा सा मतलब इसको वही लुक देने की कोशिश करी गई है जैसा ये किसी टाइम पे हुआ करता होगा। तो भाई सच्चाई बताऊं, एक चीज़ मैंने इतने टाइम पे एक्सपीरियंस से ये सीखी है कि लोकेशन डज नॉट मैटर। लोकेशन मैटर ही नहीं करती है। भानगढ़, कुलधारा मुझे कुछ नहीं मिला, और ऐसी लोकेशन जिसको कोई कुछ समझेगा ही नहीं, अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने। एक वो गन्ने के खेत में मैं भी गया था यार, वो नेक्स्ट लेवल मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, जाते ही दम घुटने लग गया। और यहाँ पे मेरे को फील भी नहीं हो रहा। मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि एक एम्बियंस फील होता है मेरे को, और मेरे को डर लगता है हल्का सा, या फिर मतलब वहाँ का एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, एम्बियंस चेंज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। मेरी नज़रों में ये जगह हॉन्टेड ही नहीं है बिल्कुल भी। दीपक भैया आपको तो डर लगता ही नहीं है ना, बात यही तो है सबसे बड़ी। भाई ये बंदे कहेंगे कि कितने पैसे दिए हैं भाई इसको, ये जो इतनी तारीफें करे जा रहे तारीफ की बात नहीं है ना यार, वीडियोस देखता हूँ ना मैं भी तो आपके। अब आज आप लेके आए हो, पहली बार तो समझ में आ रहा है, मुझे डर लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खड़े होके। कोई नहीं,
भाई कोई पैसे नहीं दिए, भाई है। बहुत टाइम से मेरी वीडियोस को देखता हुआ आ रहा था, तो मैंने कहा चल तो भाई इनको एक्सपीरियंस कराते हैं ये चीज़, और अपने को भी बंदा चाहिए था एक जो मेरे को शूट कर सके तो मैं अमित भाई को लेके आया। तो थैंक यू अमित भाई। और मोस्ट वेलकम सर। अब मेरी आवाज़ गूंज रही है ना पूरी? मतलब मैं बोल रहा हूँ तो उधर से भी आवाज़ आ रही है। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ भाई, मैं 10 मिनट पे 20 मिनट रुका एक जगह पे, मैंने वीडियो ख़त्म कर दी यार। जब कुछ फील ही नहीं हो रहा कुछ, तो मैं क्यों एक जगह पे टाइम वेस्ट करूँ ना। अगर कुछ यहाँ पे एनर्जी होती, वो 10 मिनट में 20 मिनट में फील हो सकती थी। किसी के घर में घुस के तुम किसी को बोलते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो वो तुम्हें यार वहाँ से निकालने की कोशिश तो करेगा। खुद सोचो, ऐसी बहुत सारी लोकेशन है, फैक्ट है बात तो। ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पर मतलब मेरे को चीज़ें सच में फील हुई हैं, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, क्योंकि यार ये मत बोला करो बाद में जो कि भाई जैसलमेर आए थे तो हमें बता देते, पंजाब आए थे तो बता देते, तो भाई आपको पता लग जाता है अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे को बड़ा और मज़ा, और मैं बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूँ अभी, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे को यहाँ मज़ा आ रहा है यार, यहाँ पे शूट करके। इतनी ठंड, और मतलब हम कितना 1 से 1.5 किलोमीटर मतलब पैदल चल के आए हो अपने आप में। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छी लगी या बुरी लगी। बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, गाली दे देना कमेंट में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। दिक्कत कर देंगे। ओके तो मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे मैंने बहुत पहले कुलधरा के बारे में सर्च भी किया था और नॉलेज भी गेन की थी, पर प्रेजेंट टाइम में मैं भूल चुकी हूँ। तो मेरा एक कंफ्यूजन है, जैसे कि उन्होंने इसमें स्टोरी बताई कि मतलब कुछ ऐसी लव स्टोरी थी, तो इसमें ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था जिससे कि गांव श्रापित हो? तो मतलब ऐसा क्या है जो मतलब इस गांव को श्रापित करती हैं चीज़ें, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर तुझे पता है इसके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ अपनी समझ के अनुसार। ओके, तो शॉर्ट में बता दे थोड़ा ओके। मेरे को। देखो, अगर वो यहाँ से अगर टैक्स की वजह से भी गए, या फिर ज़्यादातर जो सुनने में आता है वो ये आता है कि भाई जो सूबेदार का जो भी था, उसने पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की को उठा के ले आने की बात कही थी, तो उन्होंने गांव छोड़ दिया था। अब क्या है कि जिस गांव में वो रह रहे हैं वो न्यू आके नहीं बसे हैं, उनके दादा परदादा वगैरह वो वहीं पर रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो देव और देवता होते हैं, देवी और देवता, वो वहीं पे होंगे। और जो उनके बुजुर्ग मरे होते हैं वो भी उनके घर में ही जो भोग लगता है वो उसी घर में लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों की व्यूवर जितने भी हैं उन लोगों की शादी हुई होगी, तो आप लोगों के देवता पूजने के लिए आपके ओल्ड घर में जाते होंगे। अब अगर वो घर किसी और को मिल जाए तो वहाँ पर कोई रह नहीं सकता है, आपके अलावा कोई बस नहीं सकता है। इसलिए वो ये शराब देखेगा कि ये गांव अब बस नहीं पाएगा दोबारा। दैट्स बिकॉज क्योंकि उनके उधर देवता हैं और ऊपर से वो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों में एक और चीज़ प्रचलित है कि अगर कोई मर जाता है अपनी आयु पूरी करके, तो वो ब्रह्मदेव बनता है। और कोई अगर ब्राह्मण की रीति से चलता है, पाठ वगैरह करता है, लेकिन वो कुछ अलग दिशा में चला जाता है, शराब वराब पीने लगा या कुछ और खाने पीने लग गया, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ये ब्राह्मणों में ही होता है सिर्फ। इसलिए अब जाहिर सी बात है उनके जो देव हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और इसलिए अभी दीपक भाई को कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी को फालतू परेशान नहीं करते हैं। बस उनका ये है कि उनके स्थान पर कोई और अपना घर नहीं बना पाएगा। जहाँ पर उनके बच्चे रह रहे थे वो आके तो बस सकते हैं इधर, लेकिन अब उनका भी बसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1800 में अपना घर छोड़ दिया था और 1800 से अभी तक उनकी पूजा नहीं हुई है। ये बात होगी इधर। और इसलिए जैसे कि वो ये बोलते हैं ना, कोई चलता हुआ दिखता है, हाथी की आवाज़ आती है, ये वो फलाना ढकाना, तो उस टाइम जैसे कि किसी के पास पालतू हाथी हो या फिर जो भी उनके पास जानवर हो उनके करीब हो, तो वो जानवर भी वो इतने शक्तिशाली रहते हैं कि उसको भी मतलब वो जानवर भी मरने के बाद उनके पास आ जाता है। ऐसा है।
ओके, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टोरी है वो थोड़ा बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर रही है और क्यूरियोसिटी भी पैदा कर रही है, तो उसके बारे में मुझे अगेन सर्च करना होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।